प्रिय साथियों, मातृभाषा के लिए एक कार्यक्रम जो हमने चला रखा है, उसी के अंतर्गत आज मैं आपको ऐसे दो शब्दों से परिचित कराऊंगा जिनको जब हम लिखते हैं तो हमें भ्रम हो जाता है कि इन्हें कैसे लिखा जाए। और कभी कभी लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये दोनों ही शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी ये भी सोच लेते हैं कि इन दोनों शब्दों में से एक शब्द अशुद्ध है। वस्तुतः ये दोनों ही शब्द शुद्धतम रूप में लिखे हुए हैं और इनका अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है। तो जो पहला शब्द है साथियों अंतरराष्ट्रीय, ये भी शुद्ध है, और जो दूसरा शब्द है अंतरराष्ट्रीय ये भी शुद्ध है। जो पहला शब्द है अंतरराष्ट्रीय, इसका अर्थ इंग्लिश में अगर हम इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है इंट्रानेशनल, और इस अंतरराष्ट्रीय शब्द का अर्थ होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल अगर साथियों हम अंतरराष्ट्रीय शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि एक ही राष्ट्र के मध्य, अर्थात एक ही देश के मध्य। और अंतरराष्ट्रीय इस शब्द का मतलब होता है दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य। जैसे हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो वहां पर हमें इस अंतरराष्ट्रीय शब्द का यूज करना होगा। लेकिन हमें अगर बात करें कि पाकिस्तान को भारत के अंतरराष्ट्रीय मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, अर्थात उसके आंतरिक मसलों पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें इस शब्द का यूज करना होगा। इसी पैटर्न पर बनने वाले और काफी शब्द हैं। जैसे अगर हम बात करें अंतरजातीय, अंतरजातीय और दूसरा शब्द है अंतरजातीय। साथियों ये दोनों ही शब्द शुद्ध शब्द हैं और इस शब्द का अलग अर्थ है, इस शब्द का अलग अर्थ है। अगर हम बात करें इस शब्द की तो इस शब्द का मतलब होगा एक ही जाति के मध्य या एक ही जाति के अंदर। और अगर हम करें अंतरजातीय, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? इस शब्द का अर्थ होगा कि दो या दो से अधिक जातियों के मध्य। जैसे अगर हम करें कि अंतरजातीय विवाह, इसका कि अपनी ही जाति में विवाह, कि मैंने अंतरजातीय विवाह किया है। अगर मैं ये लिखूं कि मैंने अंतर जातीय विवाह किया है, तो इसका इस अंतरजातीय का यहाँ पर अर्थ होगा कि मैंने अपनी ही जाति में विवाह किया है। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि मैंने दूसरी जाति के मध्य या दूसरी जाति में जाकर विवाह किया है। अगर हम और शब्दों की बात करें इन्हीं पैटर्न पर बनने वाले, तो उनमें जैसे हम कहें कि अंतर जनपदीय प्रतियोगिता, इस अंतर जनपदीय प्रतियोगिता का साथ ही अर्थ होगा कि उसी जनपद के मध्य, उसी जनपद में रहने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं उन सब के लिए सब यूज होगा अंतर जनपदीय प्रतियोगिता। अर्थात इस प्रतियोगिता में उसी जनपद के प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। अगर हम बात करें इस अंतर जनपदीय की, इस अंतर जनपदीय प्रतियोगिता का मतलब है कि दो या दो से अधिक जनपदों के जो प्रतियोगी हैं उन सभी के बीच में जो प्रतियोगिता होगी उसको बोलते हैं अंतर जनपदीय। तो आशा करता हूं कि आप सभी इन शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।